नमस्कार, मघी न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ स्नेहा। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर नीतीश कुमार की पार्टी जदयू से निकलकर सामने आ रही है। बता दें आपको कि जदयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष पद के लिए चुनाव को लेकर आधिकारिक तौर पर नोटिफिकेशन जारी कर दिए गए हैं। 22 मार्च तक आप नामांकन कर सकते हैं। बता दें आपको कि बिहार में 5 सीटों को लेकर राज्यसभा चुनाव आज कराए गए हैं, जिसमें नीतीश कुमार भी मैदान में हैं। बता दें आपको कि तमाम तरह के कयास लगाए जा रहे हैं कि नीतीश कुमार को आखिर जब वो चुनाव जीत कर दिल्ली जाएंगे तो वो क्या करेंगे। क्या वे राज्यसभा के सदस्य ही बने रहेंगे या फिर उन्हें केंद्रीय कैबिनेट में जगह मिलेगी या फिर उन्हें जेडीयू का संचालक बनाया जा सकता है। और अब ऐसे में यह बड़ी सूचना निकलकर सामने आ रही है कि जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष पद के लिए चुनाव को लेकर आधिकारिक नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है। इसके साथ ही संगठनात्मक प्रक्रिया भी शुरू हो गई है। बताया जा रहा है कि अगर किसी उम्मीदवार ने नामांकन नहीं किया तो जेडीयू के मौजूदा राष्ट्रीय अध्यक्ष यानी नीतीश कुमार एक बार फिर राष्ट्रीय अध्यक्ष पद की जिम्मेदारी संभाल सकते हैं। जारी अधिसूचना के मुताबिक जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष पद के लिए 22 मार्च तक नामांकन दाखिल किए जा सकेंगे। इसके बाद 23 मार्च को नामांकन पत्रों की जांच की जाएगी। वहीं 24 मार्च को नाम वापसी की अंतिम तिथि निर्धारित की गई है। पार्टी की ओर से बताया गया है कि यदि राष्ट्रीय अध्यक्ष पद के लिए एक से अधिक उम्मीदवार नामांकन दाखिल करते हैं तो स्थिति में 27 मार्च को चुनाव कराया जाएगा। हालांकि पार्टी के अंदरूनी सूत्रों का कहना है कि फिलहाल किसी अन्य दावेदार की चर्चा नहीं है और ऐसे में सर्वसम्मति से अध्यक्ष चुने जाने की संभावना अधिक मानी जा रही है। सूत्रों के अनुसार मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को एक बार फिर पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाया जा सकता है। जदयू के भीतर उनके नेतृत्व को लेकर व्यापक सहमति बताई जा रही है। बता दें आपको कि नीतीश कुमार राज्यसभा सदस्य के रूप में शपथ लेने से पहले बिहार विधान परिषद से भी इस्तीफा देंगे। उम्मीद है कि 16 मार्च को उन्हें औपचारिक रूप से उच्च सदन के लिए निर्वाचित घोषित कर दिया जाएगा, जिसके बाद राज्य में नेतृत्व परिवर्तन की प्रक्रिया आगे बढ़ेगी। सूत्रों के मुताबिक बिहार के नए मुख्यमंत्री का चयन 16 मार्च के बाद होने की संभावना है। वहीं सत्ताधारी गठबंधन के प्रस्तावित समझौते के तहत नीतीश कुमार के बेटे निशांत कुमार को उप मुख्यमंत्री नियुक्त किए जाने की संभावना है। इसके अलावा नए सरकार में जनता दल को एक और उप मुख्यमंत्री मिलने की भी संभावना है। तो बता दें आपको कि राज्यसभा के चुनाव को लेकर एक तरफ से आज चुनाव कराए गए हैं, उसी बीच यह खबर सामने आई है कि जदयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष के पद को लेकर नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है। अगर एक से अधिक नामांकन होते हैं तो चुनाव 27 मार्च को कराए जाएंगे। हालांकि यह कयास लगाए जा रहे हैं कि फिर से जदयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष नीतीश कुमार ही बनेंगे। फिलहाल के इस खबर में इतना ही। तमाम अपडेट के लिए बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए मघी न्यूज। धन्यवाद।